ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा शहर जहाँ दौलत ही सब कुछ थी, जहाँ गलियां सोने की तरह चमकती थीं और महल्लात आसमान से बातें करते थे। लोग समझते थे कि ताकत सिर्फ पैसे में है, और जिसके पास जितना ज़्यादा सोना हो वो इतना ही बड़ा होता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी आफत आई जिसने पूरे शहर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सारी दौलत, सारी ताकत बेबस हो गई, और इसी लम्हे जब सबसे ताकतवर लोग भी हार मान चुके थे, एक फ़कीर आगे बढ़ा और सब कुछ बदल दिया। दूर एक वादी में एक शहर था जिसका नाम था अमानपुर, लेकिन अपने नाम के बरक्स वहाँ सुकून नहीं बल्कि दौलत की पूजा होती थी। अमीर लोग अपने ऊंचे मोहल्लों और ख़जाने पर फ़ख्र करते थे, उनके नज़दीक इंसान की कदर सिर्फ पैसे से होती थी। इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में एक शख्स रहता था जिसका नाम था रहीम। लोग इसे रहीम फ़कीर कहते थे। इसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक टूटी हुई झोंपड़ी और चंद मिट्टी के बर्तन। लोग इसका मजाक उड़ाते, बच्चे हंसते, अमीर इसे हिकारत से देखते, लेकिन रहीम हमेशा पुरसुकून रहता था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि इसकी असल दौलत इसका दिल था, एक ऐसा दिल जो लालच, नफरत और गुरूर से पाक था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। शदीद बारिश शुरू हुई और दरिया अलिफाबल पड़ा। कुछ ही देर में पूरा शहर पानी में डूब गया। तमाम रास्ते बंद हो गए। शहर एक कैद खाने में बदल गया। शुरू में अमीरों ने सोचा कि उनके ज़ख़ीरे उन्हें बचा लेंगे, लेकिन दिन गुजरते गए, पानी घरों में दाखिल हो गया, खाने के ज़ख़ीरे तबाह हो गए, बीमारियां फैलने लगें। अब अमीर भी बेबस थे। सोना उन्हें खुला नहीं सकता था, पैसा उन्हें बचा नहीं सकता था। शहर में अफरातफरी फैल गई। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। जो कल तक फ़ख्र करते थे, आज एक नवाले के मोहताज थे। उन्होंने ऐलान किया, जो भी शहर से बाहर जाकर मदद लाएगा, इसे मुनमांगा इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सैलाब ने उन्हें निगल लिया। उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तब रहीम आगे बढ़ा। जब इसने भूखे बच्चों को रोते देखा और बेबस बूढ़ों को तड़पते देखा, तो वो खामोश ना रह सका। इसे एक पुराना पहाड़ी रास्ता याद आया जो खतरनाक था और बरसों से बंद पड़ा था। लेकिन रहीम ने फैसला कर लिया, कोशिश करते हुए मर जाना बेबसी से मरने से बेहतर है। वो शहर के चौक में गया और कहा, मैं जाकर मदद लाऊंगा। लोग हंस पड़े। एक अमीर बोला, जब हम कुछ ना कर सके तो एक फ़कीर क्या करेगा? रहीम ने सुकून से जवाब दिया, तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो इस वक्त सबसे कीमती है। उन्होंने पूछा, क्या? रहीम ने कहा, हिम्मत। और फिर वो रवाना हो गया। तेज पत्थरों ने इसके पांव जख्मी किए, अंधेरी रातों में जानवरों की आवाज़ें, हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन वो रुका नहीं। जब भी कमज़ोर पड़ता, वो भूखे बच्चों को याद करता और इसे नई ताकत मिल जाती। 2 दिन और 2 रातें बगैर खाए पिए वो चलता रहा। उधर शहर में सब कुछ बदल रहा था। जो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके लिए दुआएं कर रहे थे। अमीरों का गुरूर टूटने लगा। सबकी नज़रें पहाड़ों पर थीं। तीसरे दिन सुबह किसी ने चीख कर कहा, देखो, कोई आ रहा है। धुंध में एक साया नजर आया, फिर कई, फिर बहुत सारे। वो रहीम था और उसके पीछे मदद का एक काफिला था। खाना, दवाइयाँ और नजात। शहर बच गया। लोग रोते हुए इसकी तरफ दौड़े। जो इसे फ़कीर कहते थे, अब इसे अपना बादशाह कह रहे थे। अमीर शर्मिंदा खड़े थे, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं था वो सबसे ज़्यादा अमीर निकला। रहीम ने कोई इनाम नहीं लिया। वो मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। इस दिन अमानपुर ने एक सबक सीखा, असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि हिम्मत, किरदार और बेलोस मोहब्बत है। याद रखें, रहीम आपके अंदर भी मौजूद है। आपकी असल ताकत आपकी हिम्मत है। जिस दिन आप इसे पहचान लेंगे, आप भी अपनी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे।